हेलो गाइस, मेरा नाम है जयंत। आनंद ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। और बहुत ही शॉर्ट एंड डिटेल में वीडियो है ये। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था मैं। तो देखो, आज बात करेंगे फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं कोई भी स्टॉक्स के ऊपर। और टेक्निकल मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, तो ये खाली वीडियो रहेगा फंडामेंटल के लिए। जो भी लोग हैं उनको फंडामेंटल का कुछ आइडिया नहीं रहता कि फंडामेंटल कैसे देखते हैं। कोई भी स्टॉक होता है, मान लो अभी नया स्टॉक आया कोई, जैसे टाटा टेक आ गया, तो उस स्टॉक के फंडामेंटल कैसे हैं, क्या वो फंडामेंटल बिल्कुल सही है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और आपका उसको लेकर कब बेचना है कब सेल करना है, ये पर्सपेक्टिव रहना चाहिए। या मतलब कैसे बनाओगे आप ये पर्सपेक्टिव, कुछ तो सोचा होगा ना आपने। तो बिल्कुल बेसिक वीडियो रहेगा ये, कैसे सोचना है। तो एक अपन सिंपल सा कोई भी स्टॉक पकड़ लेते हैं। देखो, ये जो चीजें हैं ये सारी फंडामेंटल्स के अंदर आती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, करंट प्राइस, हाई और लो डिविडेंड यील्ड, फेस वैल्यू, प्रमोटर होल्डिंग, ऑल दिस थिंग। ठीक है, अभी तक स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, ये सारे स्टॉक्स की एक फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब सीधा सी है कि उसकी जड़ क्या कहती है, उसकी रूट्स क्या है। और रूट्स अगर जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर। ये बात का आप ध्यान रखना। भले कितना भी बड़ा अच्छा स्टॉक होगा, उसके रूट्स अच्छे नहीं हुए तो वो एट दी एंड मार्केट गिर जाएगा। जैसे अडानी के साथ हुआ। अडानी मार्केट के अंदर कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन वो डेप्थ में थी, इसलिए वो कंपनी के ऊपर हिडर ने कुछ कुछ रिपोर्ट वगैरह जारी कर दी। ऑल्दो वो नेगेटिव थी, लेकिन फंडामेंटल्स के स्ट्रॉन्ग थे, है ना। तो इसलिए वो कंपनी ने फिर से खुद को, एक पोटेंशियल था उस कंपनी के अंदर, इसलिए वापस आ गई अपनी वापस हाई लेवल पे। तो जैसे कि अपन सिंपली कोई सा भी उठा लेते हैं, जैसे लेटेस्ट फाइलिंग किसने करी है ये देख लेते हैं। चलो बोनस वाले स्टॉक्स देख लेते हैं। जैसे देखो पैसालो डिजिटल, ये मैंने इसका आज तक नाम सुना नहीं है, अगर आपने भी सुना हो तो आइडिया नहीं। और ये मेरे ख्याल से बोनस इश्यूज है, ये एम के प्रोटीन सब भी जस्ट आया है। चलो एक बार इसको देख लेते क्या है। तो अपन को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाना है। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहेगा ये, लेकिन आपका मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो करती क्या ये कंपनी। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी है। अब एनबीएफसी कंपनी है तो एनबीएफसी कंपनी के अंदर अलग चीज होती है, इसके ऊपर बाद में आते, थोड़ा रुकिए। अब देख लेते हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, ये क्या है। चलो ये बेस्ट कंपनी लग रही है। या और कोई कंपनी देख लेते हैं, किसको ले सकते हैं अपन। केपी एनर्जी, चॉइस, चलो ठीक है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट में देख लेते हैं। 399 पे चल रही है, 2.23% का इसका आज प्रॉफिट हुआ इसके अंदर। अब देखो ये बीएससी पे भी है, एनएससी पे ही है। ठीक है, इसका चार्ट निकाल लेते एक बार, ताकि अपन को कंफर्मेशन हो जाए कि ये कंपनी एग्जिस्ट करती है। मिल गई ये कंपनी, GAEL इसका एक शॉर्ट फॉर्म है ना, डेली बैच के अंदर ये। और इसका अगर देखा जाए ये कंपनी कब स्टार्ट हुई है, कंपनी बहुत पुरानी है, 2002 से। अच्छा खासा इसके अंदर एक बूम आया था पहले कंपनी के अंदर, ये वाला। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि क्या सीन है, इस कंपनी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फंडामेंटल कैसे देखे। अब देखो ये फंडामेंटल में ये कंपनी पहले करती क्या है। गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉर्न स्टार्च डेरिवेशन सोया डेरिवेटिव्स। अब ये फूड कोऑपरेशन करके है ये, अगर आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेक्टर है इसका, एडिबल ऑयल का। मारिको, पतंजलि फूड्स, अडानी विल्मर, इन कंपनी को तो आप जानते ही हो। और 4th नंबर पे ये कंपनी है। मैंने इस कंपनी को कभी देखा नहीं, आज पहली बार ये नाम सुना है। इन 3 कंपनी को मैं जानता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी की फंडामेंटल कैसे स्ट्रॉन्ग है ये नहीं है। देखो स्टॉक का चल रहा है पी जो है 28.3। अब स्टॉक का पी 28.3 चल रहा है। एक पी यहाँ भी बताता है जो पी रेशियो होता है। अब देखो आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, आपको स्टॉक पी अगर आप लिखोगे ना, पी रेशियो क्या होता है, स्टॉक का पी मींस, देखो ये प्राइस अर्निंग रेशियो होता है। ठीक है, इट इज द प्रोपोगेशन ऑफ कंपनी शेयर प्राइस टू अर्निंग पर शेयर की बात चल रही है। ठीक है ना, ये उसके ऊपर एक उम्मीद नहीं, उसके ऊपर एक अर्निंग है पर शेयर की। अ हाई पी रेशियो कुड मीन दैट अ कंपनी स्टॉक इज ओवरवैल्यूड और द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स हाई ग्रोथ रेट।
तो अब ये देख लेते अपन इसका पी कितना चल रहा है, पहले 1 ईयर में चेक कर लेते। देखो पी इसका चल रहा है 17.9, ईपीएस एक्सपेक्टेड ईपीएस भी देख लेते चलो। ईपीएस मींस इन स्टॉक मार्केट अर्निंग पर शेयर, जिसको बोलते हैं ईपीएस, इज अ मेजर ऑफ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग क्वार्टरली और एनुअल इनकम बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट स्टॉक शेयर्स। तो ये वाला है जो एनबीएफसी कंपनी है, पैसा लो वाली, ठीक है, अपन गुजरात वाली बात कर रहे हैं। तो इसका पी रेशियो चल रहा है 29, इसका है 12। अब यहाँ आप देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो इसका पी रेशियो बढ़े जा रहा है, ठीक है, अच्छा खासा 1 साल के अंदर। यहाँ चलते हैं सिंपल सा देख लेते हैं 1 साल में, मतलब ठीक है कंपनी ग्रोथ कर रही है इन टर्म ऑफ ट्रेडिंग, टेक्निकल टर्म। फंडामेंटल बात करें तो देख लेते हैं इसका मीडियन पी चल रहा है 22.8 जो बेस्ट है। पी अपना 20 के आसपास होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन इतना नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ROC 20% नीचे होना चाहिए, ये 20% के आसपास होना चाहिए। ROE 10% के अकॉर्डिंग आसपास, केस वैल्यू 1, प्रमोटर होल्डिंग 63.8%, जो बहुत ही अच्छी बात है, शानदार बात है। अब देखिए इस कंपनी का अगर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है इसका 305 करोड़, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.55, एबिटा दे रही है कंपनी 16.9, ठीक है। वैसे तो ये मतलब यहाँ से लेकर इतना ही है काम का, ठीक है, स्टॉक पी वगैरह वैसे इतना स्टॉक पी वैसे कुछ काम का है नहीं, सिंपल सी बात बताऊँ मैं आपको, फंडामेंटल अच्छे होते तो कंपनी अपना जाती है। तो कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.8% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। अब पास्ट 5 ईयर्स से ये कंपनी एक पुअर सेल्स दे रही है। अब देख लेते हैं, कंपैरिजन करेंगे, अपन को वैल्यूज पे जाना है, ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर देखा जाए तो 2023 के अंदर 13.02 करोड़ हुए थे, अब इसके अंदर 1130 करोड़ है, तो 200 करोड़ इस कंपनी ने कमा लिए। मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ सेल्स तो बढ़ी रही है। वो कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी एक्सपेक्टेड सेल्स होती है कंपनी की, वो बढ़ती नहीं है, लेकिन सेल बढ़ रही है इस कंपनी की। हमेशा मैंने मेरी वीडियो में बोला है कि कंपनी की सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करेगी तभी तो प्रॉफिट कमाएगी। तो कंपनी अपना सेल्स कर रही है, लेकिन कंपनी एक तरीके से एक्सपेंसेस भी कंपनी के ज़्यादा है। अब एक्सपेंसेस को अगर अपन खोल के देखें तो मटेरियल कॉस्ट जो इसकी लग रही है वो है 71%, ठीक है, और अभी 72% है इसके अंदर, क्योंकि ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक एडिबल ऑयल वाला है ना, तो इसके अंदर देख लेते हैं। अब एम्प्लॉय कॉस्ट 4%, 3%, ऑपरेटिंग कॉस्ट 108 करोड़ 125। अब ये सारे वैल्यूज है ना, ये सब CR के अंदर है, तो आप इस बात को ध्यान रखना, ये करोड़ के अंदर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट OPM, अदर इनकम, ठीक है, अदर इनकम 28 करोड़ हुई है, इसके बाद 39 करोड़ अदर इनकम बहुत अच्छी होती है। नेट प्रॉफिट देखो इसका लास्ट ईयर था 82, दिस ईयर 101। वैसे दिसंबर टू दिसंबर मार्क कर रहा हूँ, वैसे मार्च टू मार्च मार्क करना चाहिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट बात कर रहे हैं अपन। अब मार्च की रिपोर्ट आने वाली है, ये हो गया क्वार्टरली वाला रिजल्ट कि क्वार्टरली में ग्रोथ सही में हो रहा है नहीं हो रहा। ये हो गया 4909 4670, तो 6 था यहाँ पे और 9 था, 400 करोड़ के प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट नहीं है। एक्सपेंसेस कंपनी के थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि मटेरियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा बढ़ गई है, और होता है कभी कभार ऐसा, ठीक है। अदर इनकम 5373 डेप्रिसिएशन हो रहा है कंपनी का। अब एक चीज़ मैं आपको देखता हूँ, देखो बताना चाहूँगा, अगर वो यहाँ हुआ देखो इसके फिक्स एसेट्स है 1042 करोड़। अब कंपनी की बोरिंग कितनी है 227, तो ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। मैंने इस कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं था, पहली बार इस कंपनी के बारे में सुना हूँ, और इतना आपको बता दिया मैंने इस कंपनी के बारे में, मेरे को खुद को अच्छी लग गई ये कंपनी। तो अब देखो 23 का इक्विटी कैपिटल चल रहा है इसका, एंड रिजर्व है इनके पास कैश, जो कैश इनके पास खुद के पास पड़ा है। अब इनके पास एक तरीके से जो फंडिंग पड़ी है खुद की, या खुद का पैसा पड़ा है एक, वो पड़ा है अभी 2420 मार्च 2023 सितंबर 2023 के अंदर। ये क्वार्टरली वाला है ना। अब देखो, अब बात करते हैं कि कैश फ्लो कितना हो रहा है। कैश फ्लो चल रहा है, देखो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 695 484 इस बार मार्च के अंदर है। थोड़ा सा लॉस हुआ है इसके अंदर, रिसीवेबल्स मतलब जिन लोगों ने पेमेंट करी होगी वो थोड़ा कभी कभार पेमेंट लो कर देते हैं वो,
क्योंकि टैक्स सेव करने के चक्कर में, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब देखा जाए ROC चल रही 30%, वर्किंग कैपिटल डेज 52, ये कुछ काम का है नहीं, कैश कन्वर्जन साइकिल 72, ठीक है। अब ये है काम की चीज। प्रमोटर्स इसके देखो 63% प्रमोटर्स इस कंपनी है ना। अब ये कंपनी एक तरीके से मेरे को लग रहा है, इसका थोड़ा टेक्निकल और देखते, अब इसका अपने टेक्निकल देखिए कि ये मल्टीबैगर जैसा है, ये इसका मेरे को लग रहा है ये थोड़ा कंपनी का पंप एंड डंप का जैसा है, थोड़ा इशू। पंप एंड डंप नहीं, मतलब ये कंपनी थोड़ा कंसोलिडेशन करती है, पंप एंड डंप अलग चीज होती है। मतलब ये थोड़ा कंपनी ना एक जैसे मान लो थोड़ा सा आप गई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है ना, एक नया हाई बनाती है, फिर नया हाई बनाती है, फिर यहाँ थोड़ा स्कोप करके फिर नया हाई बन के थोड़ा सा नीचे आके, मतलब ये कंपनी अच्छा खासा मौका देती है अपन को कमाने का, अर्निंग का, तो गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अपन कमा सकते हैं। 63% होल्ड है किसी प्रमोटर्स के, मनीष गुप्ता के है 52, ये सब प्रमोटर्स के नेम्स हैं। FIIs जो MIT कॉलेज है उसका है नाम ये मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका 4% की अराउंड इनकी होल्डिंग है FIIs के अंदर। मैसाचुसेट की 1.62%, DIAs 0.43, तो प्रमोटर्स हैं, बहुत अच्छी बात है। FIIs है, ये सारी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, स्ट्रॉन्ग हैंड है, ठीक है। अब बात करें अगर कि नॉर्मल पब्लिक के पास है ये शेयर से नहीं है, तो देख लेते हैं। पब्लिक के पास है इसके अंदर 31% के शेयर्स हैं, अब 30% के शेयर्स हैं, तो ये शेयर बहुत अच्छा है। अब अपन को देखना कोई रिसेंट अनाउंसमेंट हुई है, शेयर होल्डर मीटिंग हुई है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा नीचे करते इसको, कंप्लाइंस सर्टिफिकेट कुछ इंपॉर्टेंट आया है क्या, कमीशन, अच्छा ये लिक्विड ग्लूकोज प्लांट एट अवर एग्जिस्टिंग यूनिट इन मालदा वेस्ट बंगाल, तो आपको ये सब चीज़ देखनी है। और ये एक एनुअल रिपोर्ट से अगर आप चाहो तो देख सकते हो इनको डाउनलोड करके। तो ऐसे आपको पूरी कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं। ये इससे शॉर्ट वीडियो में नहीं बना सकता, आई गेस इससे शॉर्ट वीडियो बनाना मेरे लिए तो पॉसिबल है नहीं, और किसी के लिए पॉसिबल है तो आई थिंक आप इससे बेटर समझिए। देखो अब ये शेयर का अगर टेक्निकल देखे तो ये अच्छा खासा अप साइड, अब मैंने आपको बोला था ना ये कंसोलिडेशन जोन में आता है, एक अच्छा खासा एक नया हाई बनाता है। ऐसे शेयर्स क्या करते हैं, जैसे कभी कभार ये बिल्कुल हाई बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे आके एक थोड़ा कंसोलिडेशन करते, फिर हाई बनाते, फिर कंसोलिडेशन। ये एक्चुअली होता है इसलिए क्योंकि जो बड़े बड़े ऑपरेटर्स है ना, बड़े बड़े ऑपरेटर्स चाहते हैं कि एक बार थोड़ा एवरेज कर ले, वो एक बार यहाँ पे खुद एवरेज कर ले और वो एक हाई पे सेल करे। तो अगर ये थोड़ा ऑपरेटर का गेम है, अगर आपको मैंने एक मेरी वीडियो में बताया होगा, ये सारा ऑपरेटर का गेम है, ठीक है। कभी कभार होता है। अब मान लो किसी ऑपरेटर ने बोला नहीं यार कि यार आपने तो ले लिया है ना, थोड़ा मेरे को थोड़ा हमको भी दिलाओ। अब किसी ऑपरेटर ने अगर यहाँ बाय करा होगा, तो एक नेक्स्ट ऑपरेटर जो आया होगा उसने अगर यहाँ भी बाय करा होगा ना, तो 21% गेन इज आई थिंक वेरी बेस्ट इन हाउ मच डेज, इन आई थिंक इन हाउ मेनी डेज, आई गेस 18 डेज में एक अच्छा खासा गेन हो चुका है। तो इससे बढ़िया फंडामेंटल एनालिसिस में आपको नहीं बता सकता, आई गेस फ्री के अंदर सिखा रहा हूँ आपको इतना बेस्ट ज्ञान। देखो अगर आप अभी भी चाहो ना इसको लेने का स्टॉक का, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मेरा क्या व्यू रहेगा। आप चाहो तो इस पर एंट्री बना सकते हो, कहा गया हाँ, लेकिन आपको इसके अंदर एक फैक्टर बता दूं जो मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग इसके अंदर अच्छी है, बस इसका एक मेन रीजन ये कि अगर यहाँ से ये गिर गया ना फॉल, तो यहाँ पे ये आएगा। और देखो मार्केट होता है अनएक्सपेक्टेड, अगर यहाँ पे अगर ये आया मार्केट में वापस यहाँ पे, तो चांस ये भी है कि ये एक बार यहाँ भी आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अगर किसी ने ये स्टॉक होल्ड कर रखा है तो आई गेस अब तो वैसे ये लाइफ टाइम हाई तोड़ देगा, जो इसका ये वाला है। वॉल्यूम इसकी देखते हैं, इसकी वॉल्यूम कैसी है, ये भी वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम इसमें अच्छी खासी चल रही है अभी, ठीक है गाइस। और लास्ट डॉजी बनी है, अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया तो यहाँ से एक पोजीशन बना सकते हैं अपन, एक ब्रेकआउट पे, ओके गाइस। तो ऐसे आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, बहुत ईजी फंडामेंटल एनालिसिस, आपको बिल्कुल ज़्यादा सोचना नहीं है।
अब बात कर लेते हैं ये पैसलो डिजिटल लिमिटेड की। देखो ये कंपनी है एनबीएफसी कंपनी से। अब एनबीएफसी कंपनी क्या होती है, इस कंपनी के अंदर देखो डेप्थ ज्यादा होता है ना। अब ये कंपनी का अपन एक बार देख लेते हैं। ये कंपनी मैं पहली बार ही सुनी है। ऐसा इसको कंसीडर करे तो ये ओपन हुई है कंपनी, बहुत पुरानी कंपनी है ये, ठीक है। लेकिन इसके अंदर देखो क्या बढ़िया रैली आई है, ये वाली रैली तो बहुत अच्छी आई है 1 सितंबर 23 से, ठीक है गाइस। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं ये कंपनी क्या कहना चाह रही है। देखो मार्केट कैप है इस कंपनी का 7,875 करोड़, बहुत अच्छा है। स्टॉक पी इसका बहुत ज़्यादा है, मैं आपको बताता स्टॉक पी कम से कम 20 के अराउंड होना चाहिए तो बेस्ट है, लेकिन स्टॉक पी बहुत ज़्यादा है इसका। बुकिंग वैल्यू 27 पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है। आरओई इसका थोड़ा कम है, वैसे 10 के अराउंड होना चाहिए। आरओसी 20 के अराउंड होना चाहिए, ये थोड़ा गड़बड़ वाला काम है। तो प्लेज परसेंटेज का है 30%। इन कंपनीज के अंदर प्लेज होता है, जो भी एनबीएफसी कंपनी होती है उनके अंदर प्लेज होगा ही होगा, तो आपको ये बात ध्यान देनी है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 44%। अब देखते हैं और क्या है इस कंपनी के फंडामेंटल। अगर सिंपल सा अगर यहाँ देखें तो देखो नहीं, ये कंपनी मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं दे रही। देखो इसका पी अच्छा जा रहा है लेकिन इसका ईपीएस सही नहीं जा रहा, 1.48, थोड़ा दिक्कत वाला काम है इसके। देखो मैं बताया ना आपको, प्रोस कॉन्स मैंने देखे नहीं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.31 टाइम्स इट बुकिंग वैल्यू, इट्स बुक वैल्यू। कंपनी इज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ 9.3% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। देखो पास्ट 5 ईयर्स से जो कर रही है कंपनी, अब यहाँ देखिए अगर ये भी पास्ट 5 ईयर से कर रही है लेकिन इसकी सेल्स में ग्रोथ है, देखना पड़ेगा। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दिक्कत वाला है। लो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत दिक्कत है क्योंकि अपन तो इक्विटी में सेगमेंट में कर रहे हैं और प्रमोटर्स है प्लस 30.2% ऑफ देयर होल्डिंग, मतलब प्लेज कर चुके हैं ये प्रमोटर्स, तो इनको थोड़ा बहुत इसमें कंपनी में थोड़ा बहुत डाउट है। चलते हैं, ये कंपनी 8 नंबर की कंपनी है 9, मतलब 75 का अच्छा CMP है। देखो इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है 47, यहाँ पे इसका 28 चल रहा है, 32 चल रहा है, और जियो फाइनेंशियल का चल रहा है पी रेशियो देखो 8988, ठीक है कोई बात नहीं है। अब आरओसी इसका 10% जो निकल रहा है पैसलो डिजिटल का 10 ईयर्स का, और सेल्स क्वार्टरली क्या है इसकी 49%, सेल्स अच्छी मारी इन लोगों ने। ओके सेल्स क्वार्टरली 182%, यही सेल्स कम है। चलो देखते हैं। अब 183 122 रेवेन्यू जनरेट हुआ इनका, रेवेन्यू बहुत कम जनरेट हुआ इनका क्वार्टरली बेसिस पे। एक्सपेंसेस ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट है 77 32, फाइनेंसिंग मार्जिन 31%, 42%। अदर इनकम इनकी कुछ भी नहीं है, फिर भी इनका लॉस हो रहा है -5%, ये समझ नहीं आया मुझे। ओके थोड़ा ऑफिस का खर्चा कंप्यूटर वगैरह ऐसा करिए कुछ होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 37 76, प्रॉफिट कंपनी कम दे रही है ये, और प्रॉफिट अगर अच्छा देती फंडामेंटल अच्छे होते तो कह सकते थे अपन 581 471 392, 900 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बहुत लेस है। एक्सपेंसेस 129 11, अब जितना एक्सपेंस इतना हो रहा है यहाँ पे एक्सपेंसेस ये हो रहा है, ये स्टॉक मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा गड़बड़ है इसके अंदर। 45 44 रिजर्व कैपिटल इनके पर 962 है। रिजर्व कैपिटल इनको रखती है क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। बोरिंग देख लो 2116, फिक्स असेट इनका 66, अगर कल की रोज कंपनी डूब भी जाती है तो 66 करोड़ का अगर माल बेच देगी 50 फिक्स असेट्स तो भी अर्न नहीं कर पाएगी इतना ये के लिए। अदर असेट्स क्या है, इन्वेंटरीज, ओके देख लेते हैं। आरओई देख लेते हैं इसका, अगर 10% 9% 8%, आरओई ठीक है इतना खराब नहीं है। प्रमोटर्स इसके अच्छे हैं, FIIs भी अच्छे हैं, DIAs भी अच्छे हैं, पब्लिक भी अच्छी है। बस थोड़े इसकी सेल्स एंड रेवेन्यू के अंदर फर्क है, थोड़ा कंपनी का मैनेजमेंट मेरे को वीक लग रहा है, इसलिए मैं इस कंपनी को प्रेफर करूंगा नहीं। अगर यहाँ बात करें तो कंपनी ने एक तरीके से अपना ब्रेकआउट तो बहुत अच्छा दे दिया है,
अगर अपन यहाँ भी इस लेवल पे लेते ना 98 पे आसपास, तो ये 2x होता था स्टॉक, लेकिन अब प्रिफर नहीं करूँगा मैं। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए यहाँ तक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी लर्निंग करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। और ये फंडामेंटल बहुत इजी वे में समझाया मैंने, इससे अच्छा फंडामेंटल आपको कोई बताएगा नहीं। बिल्कुल डिटेल वीडियो है ये, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो गया ये, लेकिन आप, मेरा इंटेंशन ये है कि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। थैंक यू गाइस।